सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूढं। देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। माइंडफुलनेस, जागृति, अलर्टनेस हर समय हम अपने आप को भी समझते हुए, अपने विचारों को भी पढ़ते हुए, जानते हुए, बिना अटैचमेंट के संसार में कैसे रहें। सबसे इफ़ेक्टिव टूल जो होता है वो मेडिटेशन का होता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस उस ध्यान की, जो भी हमारे आसपास हो रहा है, जो भी हमारे शरीर में हो रहा है, जो विचार हमारे माइंड में उत्पन्न हो रहे हैं, उसे देखने की कोशिश। जो भी आ रहा है उसे आने दें और जाने दें, रोके ना और न ही रुके। या तो हम रोकने की कोशिश करते हैं अथवा हम स्वयं ही रुक जाते हैं। या तो हम किसी को बांधने की कोशिश करते हैं अथवा स्वयं ही हम बंध जाते हैं। दोनों ही सिनारियों में नुकसान हमारा ही होता है। या तो हम किसी पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं अथवा स्वयं उससे इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि हमें स्वयं नहीं पता चलता, हम भी बहने लगते हैं। ये तो सामने वालों को अपने अंडर में लाने की कोशिश करते हैं, उस पर अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं अथवा स्वयं दूसरों के अंडर में हो जाते हैं। दोनों ही परिस्थिति में एक प्रकार का ठहराव है, रुकाव है, बंधन है। चाहे कोई भी हम तरीका अपनाएं, हर तरीके में हम स्वयं ही खोते हैं। खोने का अर्थ उस समय हमारा आनंद नहीं होता है। आनंद हमेशा जीवन में सहजता का होता है। आनंद हमेशा निराकुलता का होता है, निर्विकल्पता का होता है। तनाव से रहित, अवसाद से रहित, टेंशन से रहित, अपेक्षाओं से ऊपर उठा हुआ और चिंताओं से ऊपर उठा हुआ जीवन। डर को जिसने जीत लिया, शोक से जो ऊपर उठा है, जिसके मन में कोई ईर्ष्या का भाव नहीं, कोई जेलेसी की फीलिंग नहीं। सराउंडिंग में वो देखता है दुनिया वालों को बहुत कुछ मिलता है, तो भी कोई ऐसा परिणाम नहीं जो उसे एक्सेप्ट ना कर सके। अथवा जब हमें मिलता है तो भी कोई ऐसा भाव नहीं जिससे हम दूसरों को इन्फीरियर मानने लगे, हीन मानने लगे। प्राय होता है दूसरों को हम हीन दृष्टि से देखने लगते हैं अथवा जब हमें नहीं मिलता है तो हम उनसे
जेलसी करने लगते हैं, और मिलने पर हम अहम से भर उठते हैं अथवा दूसरे व्यक्ति को एकदम निचले स्तर का स्वीकारने लगते हैं। चाहे हम इस ओर झुक रहे हैं, अधिक डेविएट हो रहे हैं, अथवा दूसरी ओर डेविएट हो रहे हैं, डेविएशन जब भी होगा हमारा बैलेंस चला जाता है। उस समय हम आनंद के क्षण में नहीं रहते हैं। व्यक्ति हमेशा आनंद में तब रहता है जब वो वर्तमान में जीता है। प्राय हर व्यक्ति हमेशा या तो भविष्य अथवा अतीत के बारे में ही सोचते रहता है। सबके साथ ऐसा ही होता है। भले ही आप शांत बैठे हों, मंदिर में भी बैठे हों, भगवान को भी देख रहे हों, उस समय भी वर्तमान में नहीं रहते हैं। मन है, ऐसा स्वभाव है उसका, तुरंत वह उचट जाता है, चंचल होकर के भाग जाता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता है। क्या उसका नेचर है, उसे हम बांध भी नहीं सकते। यदि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मन को हम अपने रूप बांध लें एकदम से, वह असंभव है, हो ही नहीं सकता। हम उस नेचर के विपरीत चले जाएंगे। अब हमें हमेशा वर्तमान में रहना है, पर वह रहा जा नहीं पाता व्यक्ति, हो नहीं पाता उससे, और मन को हम बांध भी नहीं सकते। तो फिर क्या उपाय है? प्रश्न ये खड़ा होता है। मन को रोकने की कोशिश करेंगे, एकदम सोच लेंगे कि नहीं मैं ये नहीं कर सोचूं, वो ना सोचूं, तो अंदर से वैसा हो नहीं पाएगा। तो ऐसे समय मन की यात्रा जहां भी चल रही है, चलने दे, लेकिन हम उस मन को देखना शुरू कर दें। अब आप फिर कहोगे महाराज जी बात तो घूम फिर करके वहीं आ रही है। हो तो वही रहा है जिससे हम बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो मन को इस प्रकार से देखें जैसे आसमान में उड़ने वाले पंछी होते हैं। जैसे ही हम मन को देखना शुरू कर देते हैं, देखना, महसूस करना, मन जो अभी भाग रहा था बहुत तेजी से, वो तुरंत एक जगह कंसोलिडेट होने लगेगा। हम ये नहीं कह रहे कि मन के अगेंस्ट जाना है, जबरदस्ती उसे मोड़ करके लाना हम बिल्कुल नहीं कह रहे। लेकिन जब जब हम जबरदस्ती करेंगे तो मन वहीं वहीं भागता है। यदि आपसे कहा जाए कि आप अपनी घड़ी को कोई याद ना करे आज, घड़ी को देखे ना, घड़ी के बारे में बिल्कुल चिंतन नहीं करना है, क्या कहा जा रहा है? आज कोई भी व्यक्ति घड़ी को देखेगा नहीं, इस बात को ध्यान रखना। तो क्या होगा? वैसे तो आप देखते नहीं थे, अब बार बार क्या आ रहा है, मुझे घड़ी को नहीं देखना है, फिर घड़ी की ओर चला जाएगी। मन की विचित्रता है, यदि जितना उसे निषेध की ओर लाने की हम कोशिश करेंगे, उतना ही आकर्षण उस ओर बढ़ता है। निषेध में जिज्ञासा अधिक होती है। यदि हमने ये कह दिया कि नहीं ये कार्य नहीं करना है, तो मन वही करने की कोशिश करेगा। होता है ना, जहां नो प्रोविजन जोन लिखा होता है,
एंट्री अलाउ नहीं है। सीनियर सिटीजन कृपया करके यहाँ ना आए। तब सीनियर सिटीजन के मन में क्यूरियोसिटी हो जाएगी, ऐसा क्या हो रहा है भाई, अब तो मैं जरूर जाकर देखूंगा क्या हो रहा है। अथवा बच्चों को यह नहीं देखना है तो मन में इच्छा होगी कुछ तो भी है जो मुझसे छिपाया जा रहा है, रोका जा रहा है। तो मन कहेगा कि नहीं, अगल बगल झांकने की कोशिश करेगा, तुरंत भागने की कोशिश करेगा। तो जितना हम पकड़ने की कोशिश करते हैं उतना ही उछलता है। यदि हम अब मन को इसी रूप में मान लेते फिर संयम कैसे हो, प्रश्न फिर से आ जाता है। हम किस प्रकार से अपने आप में कंट्रोल लेकर के आए। तो वह संयम की जो बात की जाती है मन को रोकने से नहीं होता है। हम कुछ मन को इस प्रकार की ट्रेनिंग दिए कि मन उस ओर जाए ही ना। यह तब संभव होता है जब हमें यह ज्ञात हो जाए कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होने वाले हैं। यदि उस ओर हमारा मन जाएगा तो हमें कितना खोना पड़ेगा, कितना लॉस हम बियर करेंगे। जब यह विचार पहले कौंधने लगता है तो फिर देखना मन यदि इच्छा भी कर रहा है तो नहीं जाएगा। छोटी सी बात बता देते हैं। छोटा सा बच्चा होता है, एक बार उसने जलते हुए दीपक को यदि छू लिया, जलता हुआ दीपक उस पर टच कर दिया तो उसको तुरंत चटका लगता है। अब एक बार चटका लग गया तो जैसे ही दीपक को देखता है, वो अग्नि को देखता है, तुरंत अपने आप को पीछे खींचने लगता है। यदि जबरदस्ती भी की जाए उसके साथ कि नहीं अग्नि को छूना है, अपने को उस लौ को छूना है, तो वह अपना हाथ पीछे खींचेगा। अब प्रेरित भी किया जाएगा, छू लो छू लो, नहीं, वो आगे नहीं आएगा। क्यों क्यों नहीं आएगा आगे? क्योंकि उसने एक अनुभव ले लिया है, जब जब मैं अग्नि को छूता हूं अथवा अग्नि को छुआ जाता है तो वह जलाती है, कष्ट देती है, चटका देती है। मैं शांति को खो दूंगा, दुख और वेदना, पीड़ा, कष्ट तुरंत पैदा हो जाएगा। मुझे अपने जीवन में वो कष्ट नहीं चाहिए, वो पीड़ा नहीं चाहिए मुझे तो बढ़िया अच्छा भाव चाहिए। किसी प्रकार की वेदना न मेरे शरीर में रहे न चारों तरफ रहे। अब वो क्यों बचने लगा वो बालक? क्योंकि उसने कटु अनुभव कर लिया है, अग्नि को छूने का दुष्परिणाम हाथ जल जाता है। गलती से यदि उसके ऊपर गिर जाए और फोला उसको आ जाता है तो फिर जीवन भर उसे याद रखता है। अग्नि यदि छू ले, स्किन को टच कर ले तो स्किन को जला देती है। अब वो स्वतः ही अग्नि से दूर हो जाएगा, नहीं करे, उस ओर बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा। तो मन को यदि हम संयमित रखना चाहते हैं, संयम से जोड़ना चाहते हैं, तो मन को बांधने से वह संयमित कभी नहीं होगा। इस बात को समझे। यदि हम आपसे कहें कि शराब नहीं पीना चाहिए, एकदम से आप अपने बच्चे को कहो तो मानने को तैयार नहीं होगा। लेकिन यदि उसने ये अनुभव भीतर से कर लिया है, यदि इसे मैं पीऊं तो मुझे लीवर कैंसर हो सकता है, ये बीमारी हो सकती है, तो बचने की कोशिश कर रहा। अब फिर एक क्वेश्चन उठता है, महाराज जी
कई लोग हैं संसार में जिसके दुष्परिणाम को जानते हैं, है ना? शराब के दुष्परिणाम को, तंबाकू के दुष्परिणाम को, स्मोकिंग के दुष्परिणाम को जानते हैं। जानते हुए भी फिर वो संयम नहीं रख पा रहे अपने ऊपर। हम कह रहे हैं यदि हमें किसी के साइड इफेक्ट्स पता चल जाए तो हम स्वतः ही उससे बचने की कोशिश करते हैं, पर दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं इन क्रिया की वो प्रतिक्रिया भी जानते हैं, साइड इफेक्ट्स भी जानते हैं, फिर भी तो वो उसी ओर बह रहे। अब उन्हें क्या कहा जाए? यह तो सिद्ध नहीं हो रहा है कि मात्र आफ्टर इफेक्ट जानने से ही हम उससे बच पाएंगे। ये प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यदि ऐसा ही होना था तो दुनिया के सभी लोग अपने आप को उससे हटा लेते, तो फिर क्या इसका अर्थ क्या निकला? अब उसका अर्थ यह निकलता है, सीरियसली जो चाहता है कि मुझे वो पाना है, अंदर से यदि आपकी इच्छा है तो ही आप अपने आप को थोड़ा सा उस ओर से बचा सकते हो। अब जिस व्यक्ति ने ठान ही लिया है कि नहीं मुझे अग्नि में हाथ डालना ही है, तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। मुझे अपने आप को जलाना ही है, तो जला लेते हैं बहुत सारे लोग अपने आप को, सुसाइड कर लेते हैं, मरण हो जाता है उनका, तो उन्हें कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन जो अंतरंग से चाहते हैं नहीं। तो प्रश्न यह है कि आप जो पूछ रहे हैं अंदर से पूछ रहे हो, संयम हम कैसे रखें कि ऊपर ऊपर से पूछ रहे हो? ये भीतर से भाव पैदा हो रहा है, संयम कैसे रखा जाए? कि बस पूछने के लिए पूछा जा रहा है। जब तक इंटरेस्ट भीतर का ना हो, वो चाह भीतर की ना पैदा हो, चाह पैदा होने के बाद कोई भी व्यक्ति यदि आफ्टर इफेक्ट को सोचेगा तो संयम में रख पाएगा, अदरवाइज नहीं रख पाएगा। दुष्परिणाम को सोच करके हम अपने आप को उससे बचा सकते हैं, वो सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जिसके भीतर वो चाह ही नहीं है, हम फोर्सफुली उसे वहां तक नहीं पहुंचा सकते। अब चाह हमारे भीतर पैदा हो गई है, कई लोगों के मन में भाव पैदा हो जाता है कि नहीं मुझे बहुत अच्छे से रहना है, मुझे ऐसे वैसे कार्य नहीं करना है, मुझे अपने आप का जीवन संयमित बनाना है। अब इंटरेस्ट हो गया है, लेकिन वो क्या गलती कर जाते हैं, वो जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, रोकने की कोशिश करने लगते हैं। और जब भी किसी को दबाया जाएगा वहां पर विद्रोह अवश्य होगा, रिवोल्ट अवश्य होगा। और जो रिवोल्ट होता है वो बड़ा भयंकर होता है। ज्वालामुखी जब फूटता है ना, तो सब कुछ वो तहस नहस कर देता है, नष्ट कर देता है। यदि मन को भी हम दबाने की कोशिश करेंगे तो उतना ही तेजी से उछल करके वो आएगा मौका मिलते ही। उस स्प्रिंग की भांति है, स्प्रिंग को आप जितना दबाओगे वो तभी तक दबी रहेगी जब तक आपका प्रेशर अधिक रहेगा। थोड़ा सा प्रेशर कम हुआ तो एकदम बाउंस बैक कर जाती है, उछल करके आ जाएगी और झटका देती है वो। प्राय गलती ये हो जाती है बहुतों के साथ कि जब जब संयम की बात आती है, संयम को वो दबाने की ओर लेकर के चले जाते हैं। संयम से कोई दबाव नहीं, फोर्सफुली करने वाली एक्टिविटी नहीं है। यदि फोर्सफुली आप कर भी रहे हो, लोक लाचवश आप कर भी रहे हो, किसी के कहने पर आप कर भी रहे हो,
जिस दिन मौका मिलेगा, एकांत मिलेगा, आपका बांध टूट जाएगा, वो स्प्रिंग उछल करके आ जाएगी। जिस दिन दबाव कम होगा, देखने वाला कोई व्यक्ति कम होगा, नहीं होगा, आप तुरंत विद्रोह कर जाओगे। और बहुतों के साथ ऐसा होता है ना। जब भी जीवन में आप थोड़ा सा संयम लेते हो, कुछ नियम लेने की कोशिश करते हो, सही ज्ञान प्राप्त किए हुए, किसी ने आपके साथ जबरदस्ती कर दी, पेरेंट्स ने कर दी। कई बार होता है, पेरेंट्स बच्चों को जबरदस्ती नियम दिलवा देते हैं, नहीं ये नहीं करना, ये नहीं खाना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं घूमना। देखना उन बच्चों के साथ क्या होता है। जो बच्चे विलेजेस से आते हैं, छोटे गांव से आते हैं, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन किया गया था, और जैसे ही वो सिटी में आते हैं उनकी स्थिति देखना कैसी होती है। वो ऐसे हो जाते जैसे कोई कैदी जेल से छूटा हो। नहीं होता? जो पीजी में रहने के लिए आते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, सिटीज में, मेट्रोज में आकर के पढ़ने के लिए या जॉब करने के लिए आते हैं, पहली बार जैसे उन्हें कुछ मिलता है तो वो एकदम पागल जैसे हो जाते हैं। बोले नहीं, इतने वर्षों का जो रेस्ट्रिक्शन था, अब मुझे पहली बार आजादी मिली है तो जी भर के मैं जीना चाहता हूं। जो नहीं किया वो करना चाहता हूं, और करते हैं, वो सब कुछ करते हैं ना। वो उन बच्चों से कई गुना ज्यादा करते हैं जिन्हें सब कुछ इजीली मिल रहा है। वो उतने नहीं बिगड़ते, वो गलत ट्रैक में नहीं चलते, लेकिन जो छोटे गांव से आते हैं वे बिगड़ जाते हैं। क्यों? उन्होंने अपने मन को पकड़ने की कोशिश की, स्वेच्छा से ना सही, परवश होकर के, पेरेंट्स के दबाव में, समाज के दबाव में, है ना, कुल के दबाव में, अपने बड़ों के दबाव में। अंदर से नहीं चाहते थे वो, लेकिन उन पर दबाव दिया गया, प्रेशराइज किया गया। देखो हमारा कुल बहुत बड़ा है, अपने कुल में करना बिल्कुल शोभनीय नहीं माना जाता है, ध्यान रखना, यदि किया तो अच्छा नहीं होगा। अब वो जो कंट्रोल कर रहा है, उसके पीछे उसका उद्देश्य स्वयं का नहीं है, एक दबाव है, पेरेंट्स का, कुल का, फेम का, नेम का, सोसाइटी का। तो जब भी कोई दबावश कार्य किया जाएगा, वह व्यक्ति सिर्फ इंतजार करता है मौके का, और वो फूट पड़ता है। इस कारण कई लोग शिकायत करते हैं, हमारे नियम पल नहीं पाते अच्छे से, टूट जाते हैं। क्यों टूटते हैं? वे कहते हैं कि नहीं महाराज जी, हमने तो कोई दबाववश नहीं किया था। हाँ, अब थोड़ा सा दूसरी बात और समझे। कई बार ऐसा होता है, हम स्वेच्छा से करते हैं, कोई दबाव नहीं होता हमारे ऊपर, पर जो स्वेच्छा से किया गया था वो भावुकता में किया गया। भावुकता के बहाव में किया गया है। अब यहां दबाव का बहाव नहीं था, यहां भावुकता का बहाव था। कोई भी कार्य जब शुरू किया जाता है उस समय जोश बहुत होता है ना? जोश तो बहुत होता है। किसी से एकदम मोटिवेट हो गया व्यक्ति, किसी की प्रवचन सुना, अरे बहुत बड़ा, तो ऐसे करना, सब कुछ छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। फिर 4-6 महीने बाद क्या हो जाता है, कैसा हो जाता है? हम डरा बिल्कुल नहीं रहे, आपको सोचना।
समीचीन तरीका क्या होना चाहिए, हम उस ओर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली चीज इस बात को समझे, हमें दबाव में नहीं करना है। दूसरी चीज जो है, उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे यदि हम उसे नहीं अमल में लाएंगे, उसका चिंतन करके हम अपने आप को संयमित बनाते हैं। तीसरी चीज यह भी समझना है, थर्ड पॉइंट, क्या हम इंटरेस्ट से सहित होकर के कर रहे हैं कि लोक मर्यादा के अनुसार कर रहे हैं। चौथी चीज, चौथा पॉइंट, कहीं हम भावुकता में तो नहीं कर रहे हैं, जोश में आकर के किसी की बात को सुन करके आ जाता है। और फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ऐसा तो नहीं हम बिना सोचे समझे कर रहे हैं। बिना सोचे समझे भी किया जाता है, तो भी कई बार ऐसा हो जाता है। पूरा एनालिसिस करके करेंगे जब, तब व्यक्ति मन को पकड़ेगा नहीं, अब उसका मन स्वतः ही ट्रेंड होकर के सही मार्ग में चलता चला जाएगा, उस ओर बढ़ता चला जाएगा। उसके प्रोज एंड कॉन्स को यदि हम पहले से ही विजुलाइज करने की कोशिश करें, हमारा ही स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है उसे हम पहले से ही विजुलाइज करें, और उन वीकनेस को विजुलाइज करके फिर उसे ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, तो फिर देखना बड़े आसानी से हम वहां तक पहुंच सकते हैं। अब उस एग्जाम्पल में समझना, उस बच्चे के एग्जाम्पल में जिसने पहली बार उस जलती हुई लौ को पकड़ा था, अब उसे एक एक्सपीरियंस हो गया, अग्नि को टच करने से जलन होती है। वो बच रहा है और हमेशा बचेगा। उस पर किसी ने दबाव नहीं दिया था कि तुम्हें अग्नि को छूना है, अथवा यह दबाव नहीं दिया कि अग्नि से दूर रहना है। समझना इस बात को। उसे यह भी नहीं कहा था कि हम इस खानदान में हैं जो अग्नि को नहीं छुआ जाता है। अग्नि को छू लोगे तो लोक लाज छूट जाएगी, यह भी नहीं कहा गया। मर्यादा का भंग हो जाएगा, यह भी नहीं कहा गया। उसे यह भी नहीं इतने समय तक बंधन में रखा गया कि तुम देखो अग्नि को छूना नहीं है, यदि छुओगे तो तुम्हें फाइन, ये पनिशमेंट मिलेगी। नहीं, अब वो स्वतः ही हमेशा बचने की कोशिश कर रहा है। क्यों बचने की कोशिश कर रहा है? उसने वो एनालिसिस कर लिया कि जब जब अग्नि को छुआ जाता है तब तक मुझे इतना खोना पड़ता है। थोड़ी सी और एक बात, उसी एग्जाम्पल को और आगे लेकर जाना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं वो अग्नि को तो बहुत देर तक बर्दाश्त भी कर लेते हैं, वो नहीं जलते। जैसे घर में जो माँ है ना, जब पहले चूल्हे में रोटी बनाती थी, देखना उनके हाथ कई बार अग्नि को टच भी हो जाते थे, अब उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। एक्सपीरियंस क्या किया कभी? कोई व्यक्ति यदि फर्स्ट टाइम छुएगा तो एकदम से झटका लगता है, चटका लगता है, लेकिन कोई व्यक्ति जब छूते छूते इतना स्ट्रांग बन जाता है, उसकी स्किन इस प्रकार की हो जाती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या अर्थ है? हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं?
यानी वो ऐसा व्यक्ति है जिसे अग्नि मिल भी रही है, अग्नि के इर्द गिर्द रहना भी पड़ रहा है। कई बार रोटी बनाते बनाते वो माँ अग्नि को छू भी देती है, अब उसके हाथ में फोले नहीं पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आदत नहीं, उसकी स्किन अब इतनी मजबूत हो चुकी है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जो इतना एक्सपर्टीज हासिल कर लेता है, वह यदि अग्नि के निकट भी रहे, अग्नि को छू भी ले, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी स्किन नहीं जलेगी अब, है ना। लोहार होता है तो 24 घंटे जलते हुए उस लोहे को में ही काम करते रहता है, उसे ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। पड़ता है? नहीं पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके बीच में भी रहते हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका संयम जो है टूटता नहीं है। हम ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि अंदर से उन्होंने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया है। तो जब जब संयम की बात आएगी तो संयम में यह नहीं कहा जा रहा है कि आपको भागना है उससे। एक बात और भी समझना है, भागने के लिए नहीं कहा जा रहा है। हमारे आचार्य भगवंतों ने एक बड़ा अच्छा रास्ता दिया है। संयम को यदि अपनाना है, एक सूत्र उन्होंने बता दिया है, उसके वस्तु स्वरूप का चिंतन करना शुरू कर दो। जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। क्या कह रहे हैं? उसके वस्तु स्वरूप कहने, उसका एक्चुअल स्वभाव, नेचर क्या है। जब हम वस्तु स्वरूप का चिंतन शुरू कर देंगे तो उससे हम प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि रियलिटी पता चल जाएगी और अपने आप हमारे कदम जो हैं पीछे हटने लगेंगे। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? वहां भी वस्तु स्वरूप का ही चिंतन है, उसका एनालिसिस। वस्तु स्वरूप का चिंतन मतलब उसका एनालिसिस करो, फिर वो कुछ भी हो सकता है। संयम नहीं रह पा रहा है मतलब कहीं ना कहीं अट्रैक्शन हो रहा है, हम उससे प्रभावित हो रहे हैं। तो उससे हम प्रभावित ना हो तो उन्होंने रास्ता बताया। मान ले संसार से प्रभावित ना हो, शरीर से प्रभावित ना हो, व्यसन से प्रभावित ना हो, किसी व्यक्ति से प्रभावित ना हो, वस्तु स्वरूप क्या है तो उन्होंने रास्ता बता दिया। संसार कैसा, उसका चिंतन करो। आप शरीर से प्रभावित होते हो, शरीर का चिंतन शुरू कर दो। आप शराब से प्रभावित हो जाते हैं तो अंदर से उसका चिंतन करो, क्या मुझे मिलेगा और क्या मैं खोऊंगा, क्या मुझे प्राप्त होगा और कितना मुझे खोना पड़ेगा। तुरंत कंट्रोल हो जाएगा। आप लोग जब भी अपने कार से बाहर निकलते हो क्या चेक करते हो? क्या चेक करते हो? फ्यूल और क्या? टायर की हवा और ब्रेक चेक करते हो कि नहीं करते हो? क्यों? कि ब्रेक नहीं चेक करते? हवा थोड़ी कम हो जाए तो चल जाएगा, फ्यूल थोड़ा बहुत कम हो जाए तो भी चल जाएगा, लेकिन ब्रेक थोड़ा बहुत कम होगा तो चल जाएगा काम। यदि ब्रेक ना हो आपकी गाड़ी में तो आप ड्राइव क्यों नहीं करोगे? सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं। ब्रेक फेल हो जाए अथवा ब्रेक प्रॉपर नहीं लग रहा है, जितना लगना चाहिए वैसा नहीं लग रहा है, कई बार ऐसा भी हो जाता है, डिस्क थोड़ी सी वो
घिस जाती है तो एकदम प्रॉपर नहीं लगता है। तो आप ड्राइव क्यों नहीं करते हो? रीजन एक्सीडेंट का खतरा, अपनी लाइफ के खोने का खतरा। जब यह विचार आता है मेरा जीवन चला ना जाए, तो तुरंत आपके कदम पीछे हटने लगते हैं। मर्सिडीज भी क्यों ना हो आपके पास, बहुत अच्छी है मर्सिडीज है, लेकिन यदि ब्रेक ना है नहीं है तो आप ये नहीं सोचोगे कि मेरी तो मर्सिडीज है, 1 CR की गाड़ी है, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, विदाउट ब्रेक की गाड़ी बड़ा खतरनाक है। तो आपने अपने आप को संयम में कैसे लाया? आफ्टर इफेक्ट सोचा आपने, मुझे बहुत कुछ खोना पड़ सकता है। तो जितना हम इस तरीके को अपना करके चलेंगे तो बड़ी आसानी से, विदाउट एनी फोर्स, कोई दबाव के बिना, स्वतः ही स्वेच्छा से वो करते चले जाएंगे, चूंकि हमारा इंटरेस्ट है, हम अंदर से चाह रहे हैं। अब वो शराबी, वो व्यसनी व्यक्ति, वो भी जानता है इसके आफ्टर इफेक्ट्स। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो भी जानता है मिठाई खाने के इफेक्ट क्या है, दुष्परिणाम क्या है, फिर भी खा लेते हैं। क्यों खा लेते हैं? नहीं, उनके पास एक ऑप्शन इंसुलिन है, बोले अपने पास इंसुलिन, एक इंजेक्शन ले लेंगे क्या फर्क पड़ता है, ये है ना, एक मेडिसिन खा लेंगे क्या फर्क पड़ता है। या यूं कहें, इंटरेस्ट दूसरे का खाने का ज्यादा हो गया, रुझान उस ओर अधिक हो गया। तो शुरुआत तो उस अंतरंग के पॉइंट से ही होती है। क्या हमारा अंदर का भाव वैसा है भी कि नहीं है? यदि अंदर का परिणाम वैसा है तो हम कर लेंगे, और अंदर का भाव अच्छा है फिर भी यदि हम बहक रहे हैं, नहीं संयमित रख पा रहे हैं अपने आप को, तो फिर यह चिंतन करें कहीं हमने भावुकता में तो नहीं लिया है, कहीं लोक मर्यादा के पालन करने के लिए तो नहीं लिया है। अब ये सब कुछ हमने समझ लिया, जान लिया। अब एक स्टेज वो आती है कि व्यक्ति सब कुछ समझता है, इसके आफ्टर इफेक्ट्स भी समझता है, ये भी जान रहा है कि नहीं मेरा इंटरेस्ट है, मैं अंदर से चाहता हूं अपने आप को बचाना, अंदर से चाहता हूं संयम का पालन करना, अंदर से उससे रोकना चाहता हूं। फिर भी कई बार व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में भी बह जाता है, होता है। कई बार ऐसी घटनाएं देखने को मिली, सुनने को मिली कि हो गया उनके साथ। तो ऐसा क्यों हो जाता है, बता सकते हो? नहीं, वो तो है अपने आप में कंट्रोल नहीं रख पाया। क्यों नहीं रख पाया? हाँ, भावनाओं में बह गया, यानी उससे ज्यादा कहीं और उसका अट्रैक्शन पैदा हो गया। अभी तक जिसे वो चाह रहा था उससे अच्छा उसने दूसरे को मान लिया। तो फिर बात वहीं आएगी घूम करके, हमारा इंटरेस्ट कहीं और बढ़ गया है, तो भी हम वैसा नहीं रख पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कंक्लूजन ये निकलता है कि संयम रखने के लिए हमें मन को बांधना नहीं है, पकड़ना नहीं है, बस सही वस्तु स्थिति समझा करके उसे छोड़ देना है। बह रहा है, बहने दे। थोड़ी देर बाद जब वो बहते हुए मन को हम सब कुछ समझ करके देखने लगेंगे ना, तो तुरंत मन वहां से डाइवर्ट होकर के वापस आ जाएगा।
समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि मन एक सीमा तक ही भागेगा, उसके बाद लौट करके वहीं आएगा जहां से शुरू हुआ था। हाँ, माइक लेके बोलना। मान लीजिए आप किसी नाव में बैठे हों, यात्रा कर रहे हों, और उसी नाव में भी एक कबूतर भी है आपके साथ। नदी के बीचों बीच आप पहुंच गए हों, अथवा समुद्र के बीच में बहुत बड़े शिप में आप सेलिंग कर रहे हो, और उसी शिप में एक पक्षी भी है, कबूतर भी है। वो कबूतर उड़ करके चला जाता है। कहां तक जाएगा? कितनी देर तक जाएगा? जब चारों तरफ सिवाय समुद्र के कुछ भी नहीं है, जल के अलावा कुछ भी नहीं है, उड़ करके गया, कितनी देर तक जाएगा वो? थोड़ी देर बाद उसे लौट करके वहीं आना पड़ता है, क्योंकि अन्य जगह स्थान नहीं है उसको। चारों तरफ से जल के अलावा कुछ है ही नहीं, पानी के अलावा कुछ है ही नहीं। तो मन भी ऐसे ही है। मन हमारे भीतर से उचट करके भागा, थोड़ी देर लौट करके वहीं आएगा, क्योंकि उसका स्थान वहीं है। आएगा वो लौट करके। तो उसे हम इस तरीके से देखने लगे तो लौट करके वो जल्दी आ जाता है, और हम पकड़ेंगे तो छटपटाएगा वो भागने के लिए। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। हमें कोई अगेंस्ट फोर्स बिल्कुल नहीं लगाना है। सहज होकर के बिल्कुल उसे छोड़ दे थोड़ी देर बाद। अब आप कहोगे कि महाराज जी, जो शराबी होती वो भी सहजता से छोड़ ही देते अपने आप को और बह जाते उसमें। देखो ये बात वहां भी लागू हो रही है। एक व्यसनी होता है, वो भी तो यही बोलता है, मेरा मन करता था मैं तो बह जाता हूं। हाँ, मेरे मन में इच्छा हुई तो मैंने छोड़ दिया, मन को बह गया। हाँ, क्या कहना है? हाँ, आप क्या पूछ रहे थे? नमस्ते महाराज। खड़े होकर। हाँ, नमस्ते महाराज जी। हाँ, महाराज जी, जैसे आपने बताया कि आवाज नहीं है, थोड़ी लाउड। जैसे आपने बताया कि कोई अग्नि वाला जो एग्जाम्पल दिया, हाँ, उसमें कि हमारा वो अग्नि से उसकी हैबिट ऐसी फॉर्म हो गई कि उसको स्किन पे कुछ फील नहीं हो रहा। हाँ, राइट। वैसे हमारे मन में कई नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो हम उस तरीके का शील्ड कैसे बनाएं हमारे मन में कि वो नेगेटिव थॉट अगर अकर हो भी रहा है तो उसको इमीडिएटली कैसे निकालें? नेगेटिव थॉट्स यदि आ भी रहे हैं तो इमीडिएटली अपने आप को कैसे वहां से बचाएं? थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एकदम से तो व्यक्ति अपने आप को बचा नहीं पाता है। ये ग्रेजुअली होगा, धीरे धीरे जब इस प्रकार से होगा, और जब धीरे धीरे वो पॉजिटिव थॉट्स को अपने भीतर पैदा करने लगेगा अधिक मात्रा में, तो उससे जो वो पाएगा एक आनंद, जब उसका वो बेनिफिट जान लेगा और नेगेटिव थॉट्स के मुझे क्या क्या ड्रॉबैक्स बियर करना पड़ते हैं उसे समझ लेगा, तो धीरे धीरे वो अपने आप को कंट्रोल करने लगेगा। अब हमारी अथवा सबकी आदत बन चुकी है बहने की, तो एकदम से हम नहीं बचा पाएंगे, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये प्रोसेस थोड़ी ग्रेजुअली होती है, समझ करके होती है। आपको यह भी चिंतन करना पड़ेगा कि नेगेटिव थॉट से मुझे क्या क्या खोना पड़ता है, कितनी मेरी एनर्जी जाती है और कितना टाइम जाता है, और क्या क्या लॉस आप बियर करते हैं। इस सब का चिंतन करोगे तो हो पाएगा। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है, अब आदत पड़ चुकी है, हैबिचुअल व्यक्ति हो चुका है, तो क्या तो आदत भी एकदम से बदलती नहीं है, क्योंकि वो संस्कार को बदलने के लिए हमें नए संस्कार गहरे डालना पड़ेंगे। बुरे संस्कार बहुत मजबूत हो चुके हैं, तो हम सोच रहे हैं कि एक दिन में वो छूट जाए, नहीं होंगे। अच्छे संस्कार, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों हमें बढ़ाना पड़ेगा धीरे धीरे, तो फिर वो परिवर्तन हम अपने भीतर महसूस कर पाएंगे। आप क्या पूछ रहे थे? तो समझ रहे हो? नमस्ते महाराज जी। मैं
My question is there any difference between inner voice and mind? इनर Inner voice. इनर वॉइस, अच्छा। Inner voice and mind. And when one should take decision from the inner voice or mind, or what does our heart? Is there any इनर connection of heart, inner voice and mind इनर वॉइस एंड माइंड में कोई कनेक्शन है कि नहीं? and heart? एंड हार्ट, क्वेश्चन तो एकदम अलग ही हो गया एकदम। तीन चीज वो बोल रहे हैं, हार्ट, माइंड और इनर वॉइस। क्या इनमें कोई कोरिलेशन है कि नहीं? जब हम माइंड की बात करते हैं तो वो तो बेसिकली इंटेलेक्चुअल हो जाता है, बुद्धि का विषय, ज्ञान का विषय है। तो जब हम हार्ट की बात करते हैं वो तो इमोशंस की ओर लेकर के जा रहा है। इनर वॉइस जो होती है बेसिकली देखा जाए तो हमारे हार्ट से ही उत्पन्न होती है, उसमें इंटेलेक्चुअल का ज़्यादा रोल नहीं होता है, क्योंकि जो हम अंदर से चाहने लगते हैं वही हमारी इनर वॉइस निकलने लगती है। जैसे कई बार वो कहते हैं ना, मेरा इंट्यूशन ये बोल रहा था, पता नहीं ऑल ऑफ सडन मन में विचार है कि मुझे करना है, कभी प्लानिंग नहीं की थी, सोचा नहीं था, इच्छा होगी, आज मन ने कहा करना है कि अच्छे काम हो जाते हैं ऐसे। तो वो जो अपने आप ही आपको प्रेरित करने लगती है बिना कोई प्लानिंग के, वो होती इनर वॉइस है। और इनर वॉइस भी एकदम से पैदा नहीं होती है, पहले कभी हमने इस प्रकार का सोच अपने मन में लाया होगा तभी शायद पैदा होती है, जहां तक है। कई बार हमने सोचा होगा कि नहीं वैसा करना चाहिए, अच्छे कार्य हैं, तब अपने आप भी इस प्रकार से होने लगता है। तो इस हिसाब से लेना, बेसिकली है तो दो ही चीज है, हमारा माइंड और इमोशन, उसी के अनुसार चलते हैं। तो बात आपको समझ में आई? संयम कैसे रखना, किसी दबाव में नहीं रखना है, वस्तु स्थिति को समझ करके, उसके प्रोज एंड कॉन्स समझ करके, क्या हम खोएंगे, क्या हम पाएंगे और कितना हमारा इंटरेस्ट है, उसके अनुरूप समझ करके और संस्कार को धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ाते हुए करेंगे। हाँ महाराज जी, एक बेसिक क्वेश्चन है। हाँ, कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन है मेडिटेशन। बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मेडिटेशन। हाँ, लेकिन मैं थोड़ा अज्ञानी हूँ, मेडिटेशन बोला तो एक्चुअल क्या करना चाहिए? मेडिटेशन कर ध्यान करना है। हम 2 दिन से हम सोच रहे ध्यान कराना, लेकिन हम सूर्य नहीं कर पा रहे ध्यान। एक्चुअली क्या करना है, कल वही कराएंगे सवेरे, सबसे पहले शुरुआत ही उसी से कराएंगे, अब दूसरा टॉपिक नहीं लेंगे। हाँ, जैसा कि सामायिक करते हैं आप। हाँ हाँ, तो सामायिक में हमने सुना है कि आचार्य श्री बोलते हैं, हाँ सामायिक बोलना करना वाला तो एक्चुअली कुछ भी नहीं करना है। हाँ, सामायिक का अर्थ होता है कुछ नहीं करने की स्थिति सामायिक में होती है। बहुत एक्चुअली मुश्किल है। हाँ, ध्यान करना है। जो आचार्य भगवान कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं। सामायिक का अर्थ होता है समय के साथ हो जाना, आत्मा के साथ हो जाना, उस रूप हो जाना। आत्मा के साथ हो जाने का अर्थ है उसके ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप हो जाना, बस जानना और देखना, कोई कषाय नहीं करना, कोई राग का भाव नहीं करना, कोई द्वेष का भाव नहीं करना, टू बी, बस होना रूप, प्रेजेंट मोमेंट में होना बस, और कुछ करने वाली बात नहीं है। करोति क्रिया से ऊपर उठ करके जब अस्थि क्रिया में हम आ जाते हैं तो वह सामायिक कहलाती है। करोति में हमें मन लगाना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है, कंसंट्रेट करना पड़ता है, मेरा मन डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, इधर नहीं भागना चाहिए, मैं पकड़ के रख रहा हूँ। लेकिन अस्थि में सहजता है, हो रहा है, बस वो होती है सामायिक की स्थिति। कल थोड़ा सा इसके बारे में करेंगे। हाँ ठीक है, हाँ बोलिए। डिटैच्ड, किससे डिटैच? नहीं, वहाँ अटैचमेंट है अपनी आत्मा से। हाँ, आत्मा से ही अटैचमेंट है। जब अटैचमेंट आत्मा से हो जाएगा तो डिटैचमेंट अपने आप ही दुनिया से हो जाएगा। आज इतना ही रखते हैं। प्रिय आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।